दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी का शासन है वहां पर एक बार फिर से श्रद्धा कांड से भी बड़ा कांड हुआ है। और इस बार एक मुस्लिम टाइल्स लगाने वाले व्यक्ति ने हिंदू के घर में अकेली हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया। मतलब सबसे पहले तो वह टाइल्स लगाने गया था, हिंदू घर में उसे बुलाया गया था और उस हिंदू लड़की के साथ उसने जो किया ना दोस्तों, वह सबका खून खोल कर रख देगा। दोस्तों, आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस IPS का बयान देखिए जिन्होंने इसे अरेस्ट करने के बाद क्या कुछ बोला है। थाना क्षेत्र इज्जत नगर में FIR नंबर 976/22 पंजीकृत हुई थी। पॉक्सो एक्ट और SC एक्ट के तहत उसमें जो अक्यूज हैं फरमान अली, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और आज कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। थाना क्षेत्र इज्जत नगर में FIR नंबर 976/22 पंजीकृत हुई थी। पॉक्सो एक्ट और SC एक्ट के तहत उसमें जो अक्यूज हैं फरमान अली, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और आज कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है और अगले बयान। तो आपने देखा ना दोस्तों इस क्लिप में कि उन्होंने साफ साफ बोला कि अब इस मुस्लिम शख्स पर बहुत सारी धारणाएं लगाई गई हैं और अब इसे फांसी तक की सज़ा हो सकती है। आपको थोड़ा आगे डिटेल में बता दें कि यह मुस्लिम शख्स आफ्ताब से इंस्पायर्ड था और ठीक उसी तरह से इसने कुछ किया जिस तरह से आफ्ताब ने किया था दोस्तों। लेकिन ये वीडियो इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि एक घटना अभी पेंडिंग चल रही है, श्रद्धा केस वाली। तब तक यह दूसरी घटना घट जाती है उत्तर प्रदेश में और एक हिंदू किशोरी का क्या हाल होता है यह हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। इसके बाद CM योगी को भी जब यह न्यूज़ पता चली तो सबसे पहले तो उन्होंने IPS को डांट लगाई कि कैसे इन सब चीज़ों पर लगाम नहीं लग रही है दोस्तों। और इसके बाद IPS ने तुरंत कार्यवाही करते हुए इस शख्स को अरेस्ट किया और इसके साथ अब क्या कुछ होगा वह तो समय ही बताएगा। लेकिन हम आपको अभी बताएंगे कि कहां पर यह घटना हुई थी और क्या कुछ हुआ। दरअसल यह मामला बरेली से निकल कर आया है, जहां घर पर टाइल्स लगाने वाले बाप बेटे मुस्लिम जिहादी ने हिंदू किशोरी लड़की को नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद जब लड़की को होश आया तो उसने इस घटना के बारे में अपने पिता को बताया। ऐसे में जब पिता थाने में इस बात की कंप्लेंट दर्ज कराने जाने लगे तो रास्ते में ही आरोपियों ने पिता को रोक लिया और उन्हें धमकाने लगे। पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने अपने घर में टाइल्स पत्थर का काम करवाया था, जिस दौरान अरमान अली और उसके पिता अब्बास अली ने उनके घर में काम किया था। इसी दौरान बेटे अरमान ने उनकी बेटी के साथ जान पहचान बनानी शुरू कर दी और उसने उससे मिलने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा और उसका पीछा भी करने लगा, जिसका बेटी ने विरोध किया तो अब वह लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके ले गया। जिसके बाद उसने लड़की को नशीली गोलियां खिलाकर उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया। बाद में जब लड़की होश में आई तो वह लड़की को धमकाने लगा और कहने लगा कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार डालूंगा। जिसके बाद लड़की डर गई और उसने उस दिन तो किसी को भी घर आकर कुछ नहीं बताया। लेकिन अगले दिन जब लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने अपने पिता को इस पूरी घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद जब लड़की के पिता थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे थे तो उस समय लड़का और उसके पिता ने उनको बीच में ही रोक लिया और धमकाने लगे कि कहीं पर भी कुछ भी मत कहना और अगर तुमने शिकायत दर्ज कराई तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। जिसके बाद जैसे तैसे लड़की के पिता ने थाने पहुंचकर इस बारे में कंप्लेंट दर्ज करा दी। ऐसे में हिंदू समुदाय के लोग भी वहां उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए और तुरंत ही लड़के के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कहा। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली और तुरंत ही आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। अब जल्दी ही दोनों पर पुलिस कड़ी कार्यवाही करने वाली है क्योंकि लड़की जिसके साथ ये गलत काम हुआ है वह एक छोटी बच्ची है जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अभी POK को लेकर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसा माहौल है जैसे मानो कि अगर उसका सैनिक भारत को मिलता है तो वे धावा बोलेंगे और अगर भारत का सैनिक उसके हाथों में लगता है तो वह भारतीय सैनिक को शहीद कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक पाकिस्तानी लड़का अनजाने में सीमा पार करके भारत आया दोस्तों। लेकिन आप भारतीय सैनिक को नहीं जानते, वह पाकिस्तानी सैनिकों की तरह नहीं है जो अभिनंदन गलती से पाकिस्तान में गिर गया था तो वहां के लोगों ने पिटाई की। लेकिन उससे अलग हटकर भारतीय सैनिकों ने इस बच्चे के साथ जो किया ना दोस्तों, वह आपका दिल जीत लेगा। दोस्तों, कैसे यह बच्चा भारत के बॉर्डर को क्रॉस करके आया? बहुत सारे सूत्र तो यह बता रहे हैं कि यह एक खुफिया बच्चा है, मतलब कि उसे वहां के सैनिकों ने भेजा है। लेकिन सच क्या है दोस्तों, आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं।
इसका खुलासा हो गया है। लेकिन इन सब से पहले आप भारतीय फौजियों को लाइक्स ज़रूर देना जो इतने कम टेम्परेचर में इतनी हाइट्स में अपनी जान दांव पर लगाकर भारत माता की सेवा करते हैं दोस्तों। इसलिए आप लाइक ज़रूर देना और कमेंट बॉक्स में जय जवान ज़रूर लिखिएगा। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या यह बच्चा खुफिया बच्चा था या फिर गलती से आया, यह सभी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताते हैं दोस्तों। यह मामला राजस्थान के बाड़मेर का है, जहां 8 साल का एक पाकिस्तानी बच्चा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारत आ गया। यहां सीमा पर तैनात जवानों ने रो रहे बच्चे को देखा और उसे अपने साथ ले गए, जहां पर उन्होंने बच्चे को खाना खिलाया और उसके बाद उसे चॉकलेट भी दी। जिसके बाद शाम के समय जब भारत पाक जवानों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई तो उस दौरान भारत ने छोटे बच्चे को पाकिस्तान के जवानों को सौंप दिया। मानवता के साथ यह खबर इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ ही समय पहले बाड़मेर का एक युवक बीते काफ़ी समय से पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उसको लेकर कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। बताया जाता है कि बाड़मेर जिले के बीच थाना पुलिस क्षेत्र के सज्जन का पार निवासी युवक हाल ही में रात के अंधेरे में तारबंदी क्षेत्र को पार करके पाकिस्तान पहुंच गया था। ऐसे में पाकिस्तान पहुंचते ही वहां के रेंजर्स ने उस युवक को पकड़ लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के रेंजर्स ने इस बारे में भारत के बीएसएफ को जानकारी दी और उन्होंने बताया कि रात के समय बॉर्डर पार करके एक युवक उनके क्षेत्र में पहुंच गया था, जिसको अब उन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ है। आपको बता दें कि पाक रेंजर्स ने यह सूचना बीएसएफ के जवानों को उस समय दी जब बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स को यह सूचना देने के लिए शाम के समय फ़ोन किया था कि गलती से उनकी कुछ भेड़ बकरियां भारतीय क्षेत्र में आ गई हैं। इस दौरान पाक रेंजर्स ने भारत को वहां से आए एक युवक के बारे में सूचना दी और ऐसे में उन्होंने साफ साफ यह भी कह दिया है कि अब उन्होंने उस युवक को जेल में डाल दिया है। इस बातचीत के बाद भारत ने पाकिस्तान से आई भेड़ बकरियों को वापस पाकिस्तान के सैनिकों को सौंप दिया था और अब जब यह छोटा बच्चा भी पाकिस्तान से गलती से भारत के क्षेत्र में आ गया था तो उसे भी भारतीय जवानों ने तुरंत ही वापस पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय युवक को वापस लौटाने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की और अब वह युवक महीनों से वहां की जेल में बंद है। ऐसे में इस घटना से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सैनिकों का नज़रिया कैसा है और पाकिस्तान के सैनिकों का नज़रिया कैसा है। ऐसे में दोस्तों आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।